नमस्कार। मैं रेनू। आज मैं आप सबके बीच आई हूँ कुछ आध्यात्मिक बात लेकर। आध्यात्मिक हमारे जीवन की वो पूंजी है जो हमें इस मायावी संसार में कुछ पल के लिए सुकून देता है, हमारे मन को शांति देती है। इसलिए हमें थोड़ा बहुत तो आध्यात्मिक होना चाहिए। आज का विषय है सुख में संयम और दुख में धैर्य। जब हम अपनी असफलताओं से परेशान होते हैं, जब हमारा कोई काम नहीं हो पाता है, हम मुसीबत में होते हैं, तो हम अपने आप को कोसते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हमारी परेशानी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। लगता है भगवान भी हमारा साथ देना बंद कर दिए हैं, वो भी हमसे मुंह फेर लिए हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। भगवान हमसे मुंह फेर लें ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता। भगवान अपने बनाए हुए सृष्टि के हर जीव जंतु, हर मनुष्य पे सबसे प्यार करते हैं। लेकिन हम जीव ही हैं जो भगवान को भूल जाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे सूर्य है, सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के सामने आती है तो वहां पे अंधकार मिट जाता है, वहां प्रकाश फैल जाता है और वो दिन होता है। ठीक उसके विपरीत रात होती है, वहां अंधेरा होता है। संसार का भी नियम कुछ ऐसा ही है। भगवान तो परम सत्य हैं और वो अपनी जगह स्थिर हैं, लेकिन संसार में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। संसार में समय समय पे बदलाव आना, परिवर्तन होना, ये तो होना है और ये स्वाभाविक होगा ही। और इसी संसार में सुख और दुख दोनों आते हैं। जैसे सुख अनिश्चित है, वैसे दुख भी अनिश्चित है। अगर सुख हमारे लाइफ में आए तो वो भी बहुत दिन के लिए स्थिर नहीं रह सकते। अगर दुख आते हैं तो वो भी हमारे लाइफ में निश्चित नहीं रह सकते हैं। दुख के बादल भी छटते हैं, सुख के दिन आते हैं। तो जब हमारे पास सुख आता है तो हमें अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। और जब हमारे पास दुख आते हैं तो दुख में हमें धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत से हमें काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो जैसे कहने का मतलब कि ये सुख और दुख की जो आते हैं, जो हमारे लाइफ में, ये आना जरूरी है, आते हैं और जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि स्वर्ग में बहुत ज़्यादा सुख है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्वर्ग में भी सुख अनिश्चित है। वहाँ भी सुख हमें प्राप्त, मतलब परमानेंट नहीं मिल पाता। जब तक हम अपने अच्छे कर्म करते हैं, जब तक हमारे अच्छे कर्म की पूंजी हमारे साथ रहती है, तब तक तो हम सुख भोगते हैं। लेकिन जब हमारे अच्छे कर्म की पूंजी समाप्त हो जाती है तो हम फिर धरती पे पटक दिए जाते हैं। मनुष्य जो है वो अनंत सुख, अनंत आनंद की इच्छा रखता है। वो चाहता है कि उसका सुख कभी ना मिटे, वो सदैव उसके लिए पर उसके पास परमानेंट रहे, स्थिर रहे। लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है। हमारे जीवन में कभी कोई आनंद सब दिन के लिए नहीं रह सकती। तो हमें अपने लाइफ में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और देखा जाए तो हम अपने सुख और दुख के सृजनकर्ता खुद हैं। उसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी। जैसे अभी ही कुछ दिनों पहले कोविड आया, उसमें इतने सारे लोग मारे गए। जो महामारियाँ होती हैं, कोई आपदा आती है, उसके कारण हम खुद हैं। जैसे हम प्रदूषण को बढ़ाते हैं, उपभोक्ता बढ़ाते हैं, और कुदरत के दिए हुए स्रोतों का दोहन भी हम खुद करते हैं। और फिर कहते हैं कि इसकी जिम्मेवार भगवान है। कोई आपदा आती है तो हम कहते हैं इसकी जिम्मेवार भगवान है, पर ऐसा नहीं है। उसकी जिम्मेवार हम भगवान को नहीं ठहरा सकते, उसकी जिम्मेवार हम खुद हैं। इसलिए भगवान को दोषी देना गलत है। अगर हम भगवान को अपने दुखों का कारण दोषी माने तो ये गलत है। अपने सुख दुख के निर्माण करता हम खुद हैं। और मैं आपको इस चीज़ से निकलने के लिए ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो आप उस परम सत्य परमात्मा को याद कीजिए। वही एक शांति का मार्ग है। बहुत देर के लिए नहीं तो कुछ पल के लिए आपको, आपके मन को शांति जरूर देंगे। अगर आप परमात्मा में अपना ध्यान लगाते हैं, उनमें विश्वास करते हैं, तो आपको कुछ देर के लिए शांति जरूर मिलेगी। जैसे अगर फिर भी
आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहूँगी। आप भगवान श्री राम को लीजिए, आप उनको अपने जीवन का आदर्श मान सकते हैं। जैसे भगवान श्री राम तो एक राजा थे, महलों में रहते थे, लेकिन जब उनको वनवास हुआ तब वो माता सीता के साथ भगवान लक्ष्मण जी के साथ वन में आ गए। और कहाँ वो राजा महलों में रहने वाले, वन में, जंगलों में, पेड़ों के नीचे सोते थे। लेकिन उस समय भी उनके चेहरे पे वही प्रसन्नता का भाव था। जब वो महल में रहते थे तब भी उनके चेहरे पे वही प्रसन्नता का भाव था, और जब वो वन में आए तब भी उनके चेहरे पे वही प्रसन्नता का भाव था। तो हमें भगवान से जीवन जीने की सीख लेनी चाहिए, उनको अपना आदर्श मानना चाहिए। जब हम अपने जीवन में दुखी हों तो घबराएं नहीं, धैर्य से काम लें, नकारात्मक नहीं होके सकारात्मक होकर सोचें, हिम्मत के साथ खुश होकर उस दुख के दिनों का सामना करें। वो ज़्यादा दिन तक आपके लाइफ में नहीं रहने वाले, दुख के बादल जरूर छटते हैं और सुख के दिन आते हैं। मेरे ख्याल से तो यही जीवन जीने का एक सही तरीका है। यही जीवन जीने का एक सही तरीका यही है। अगर आपके मन में कोई विचार आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि जीवन को और बेहतर तरीके से कैसे जिया जाए, हम इस भाग दौड़ की लाइफ में अपने मन को और कैसे खुशी दे सकें और कैसे शांति दे सकें। तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं। नमस्कार।